बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ़ को मेरे पास ले आओ। जब कासिद उनके पास गया तो उन्होंने कहा, अपने आका के पास लौट जा और उससे पूछ कि उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। बेशक मेरा परवरदिगार उनके मकर से खूब वाकिफ़ है। बादशाह ने औरतों से पूछा, भला उस वक़्त क्या हुआ था जब तुमने यूसुफ़ को अपनी तरफ मायल करना चाहा? सब बोल उठी कि हाशा लिल्लाह, हमने उसमें कोई बुराई मालूम नहीं की। अजीज़ की औरत ने कहा, अब सच्ची बात तो ज़ाहिर हो गई है। असल ये है कि मैंने उसको अपनी तरफ मायल करना चाहा था और वो बेशक सच्चा है। यूसुफ़ ने कहा, मैं ये बात इसलिए पूछी है कि अजीज़ को यकीन हो जाए कि मैंने उसकी पीठ पीछे उसकी अमानत में ख़यानत नहीं की और अल्लाह ख़यानत करने वालों के मकर को राह नहीं देता। और मैं अपने आप को पाक साफ नहीं कहती, क्योंकि नफ्से अम्मारा इंसान को बुराई ही सिखाता रहता है, मगर ये कि मेरा रब परवरदिगार रहम करे। बेशक मेरा परवरदिगार बख्शने वाला मेहरबान है। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना मसाहब ख़ास बनाऊँगा। फिर जब उनसे गुफ्तगू की तो कहा कि आज से तुम हमारे यहाँ साहब मंज़िलत और साहब एतबार हो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इस मुल्क के ख़ज़ानों पर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि मैं हिफाजत भी कर सकता हूँ और इस काम से वाकिफ़ भी हूँ। इस तरह हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुल्क मिस्र में जगह दी और वो इस मुल्क में जहाँ चाहते थे रहते थे। हम अपनी रहमत जिस पर चाहते नाजिल करते हैं, नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते। और जो लोग ईमान लाए और डरते रहे, उनके लिए आखिरत का अजर बहुत बेहतर है।